तो नमस्कार, स्वागत है आपका वर्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज आपके बीच आना हुआ। मैं भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और इसी बीच मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि आपके बीच आकर के इस पर चर्चा किया जाए। कोविड-19 कोरोना इसका नाम क्यों पड़ा, हम लोग जानेंगे। और दूसरी बात, जो संविधान का अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, वो कोविड-19 से मिलता है। आर्टिकल 19 और कोविड-19, तो आर्टिकल 19 जो है, जिस तरह से आज कोविड-19 की चर्चा है, अगर हम लोग देखें अपने भारत के संविधान में, तो उतनी ही चर्चा हर समय कभी न कभी किसी न किसी तरह से आर्टिकल 19 की रहती है। क्यों रहती है, इसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 हमारे भारतीय संविधान की रीढ़ है। आप समझ सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का हमको जो आज़ादी है, आर्टिकल 19 है। कभी कोई भाषण दे रहा है, कहीं कोई संगठन बन रहा है, कहीं भी हम आ जा रहे हैं, ये सब कुछ हमें आर्टिकल 19 देता है। तो आर्टिकल 19 के विषय में हम सबको जानना चाहिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग सबसे पहले जो है कोविड के बारे में। COVID-19। CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज़ और 19 मतलब 2019 में इसकी हमको जानकारी हुई। हमारे देश में लगभग, भारत में ये 2020 में आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड में जो है, चीन में सबसे पहले 2019 में इसकी जानकारी हुई। तो दोस्तों, इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा, कोरोना वायरस क्यों नाम दिया गया, तो WHO जो संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, तो WHO जो है, इस तरह की कोई महामारी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलती है तो उसका नाम WHO रखता है। तो WHO ने इसका नाम रखा कोरोना। दोस्तों, कोरोना मतलब यह है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह ढक जाता है। जब सूर्य पूरी तरह ढक जाता है तो उसके चारों तरफ जो है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में एक आभा मंडल बनता है और वो लाखों किलोमीटर तक फैला होता है। आभा मंडल क्राउन, एक मुकुट जैसा बन जाता है। वो जो, ये हम लोग पृथ्वी से अपनी नंगी आंखों से इसको देख सकते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण को। तो वो जो उसके चारों तरफ क्राउन जैसा बनता है, उसकी आकृति कहीं ना कहीं जो वर्तमान में कोविड डिजीज़ है उसके वायरस से मिलती है। इसलिए कोविड-19 के वायरस को कोरोना नाम दिया गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपसे आर्टिकल 19 पर। दोस्तों, आर्टिकल 19 आपके लिए इतना ज़रूरी है जानना, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अगर देखा जाए तो उतना ही ज़रूरी जिस तरह हमारे लिए भोजन है, उतना ज़रूरी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 7 थी, अब ये 6 बची हैं। इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, चा और छा। चा को जो है समाप्त कर दिया गया 44 अमेंडमेंट 1978 में। दोस्तों, मूल जो संविधान है उसमें 2 प्रकार के इसमें भाग रखे गए। आर्टिकल 19 में 19(1) और 19(2). 1 में ये कहा गया कि हमको कौन से अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के, और 2 में ये कहा गया कि उन अधिकारों को किस तरह से समय समय पर सरकारें उस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। वैसे आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसको लेकर के न्यायिक संरक्षण हमको मिला हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, जो आर्टिकल 19 का है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कि विचार अभिव्यक्ति करने, हमको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कंठ से हम बोलते हैं, तो बोलने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 19 में है। लेकिन जो खा है, और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें 1985 में इंडियन बनान एक्सप्रेस भारत संघ में ये निर्णय लिया गया कि जो प्रेस है, प्रेस को भी आर्टिकल 19 का में रख दिया गया, यानी कि मीडिया जो हमारी है वो अनुच्छेद 19 का में आती है। आपने देखा होगा कि जो सूचना का अधिकार है, हम सूचना मांगते हैं, तो जो सूचना का अधिकार है ये भी आर्टिकल 19 में आता है, इसको भी 19 का में आता है, सूचना का अधिकार, जो 2005 में आया। तो इस तरह से जब दोस्तों हमको बोलने की आज़ादी है का के अंतर्गत, तो खा में कहा गया कि हम जो है बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कि हम बोलेंगे तो उसके लिए सम्मेलन लोग होने चाहिए, तो सम्मेलन कर सकते हैं, तो सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियारों के, शांतिपूर्वक, 19 खा में कहा गया।
और दोस्तों जब हम सम्मेलन करेंगे, पहले बोलेंगे फिर सम्मेलन करेंगे, तो फिर हम एक संगठन भी बना सकते हैं। तो गा संगठन, गठन संगठन गठन, यानी कि इससे आप याद कर सकते हो संगठन बनाने की जो हम सबको आज़ादी है, स्वतंत्रता है लोकतांत्रिक राष्ट्र में, वो 19 गा में है। संगठन, ग से आप याद कर सकते हो गठन। दोस्तों घा है, बहुत आसान है, 19 घा, घ घ मतलब घूमना, यानी कि आप कहीं भी भारत में घूम सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। तो जो घूमने की स्वतंत्रता है, घा, ऐसे याद करो, घा मतलब घूमने की स्वतंत्रता, ये 19 घा में है। फिर दोस्तों अंगा है, यानी कि अंगा जो हम लोग बनाते हैं, हिंदी में बनाना थोड़ा कठिन है, तो इसी तरह कहीं भी बसना हमारे लिए थोड़ा कठिन है। जैसे आपसे कहा जाए जम्मू कश्मीर में जाके बसना है, तो बसना है कहीं एक नई जगह, तो बसना कठिन है। उसी तरह अंगा बनाना कठिन है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो 19 अंगा में जो है वो बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद चा है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44 अमेंडमेंट 1978 में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो मूल संविधान है उसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता हैं थी। उसमें संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, उसे वहाँ से हटाया गया, और 19 चा में जो है संपत्ति का अधिकार था, यहाँ से हटाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये 19 चा अलग है, और जो संविधान में, मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार हैं उसमें संपत्ति का अधिकार वो अलग है, वो अनुच्छेद 31 में है। दोनों को हटा के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। इसके बाद दोस्तों छा है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 5 6, छा लास्ट में 6, छा ऐसे याद कर लो, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, लास्ट में छा। अब दोस्तों जैसे इसमें कहा गया व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप कोई व्यापार जब करोगे तो उसमें व्यापार अगर अच्छा करोगे तो उसमें छा जाओगे। तो छा यानी कि हम व्यापार करते हैं और उसमें हमको लाभ होता है, हम उसमें छा जाते हैं। तो छा में, 19 छा में व्यापार करने की स्वतंत्रता, अपनी जीविका चलाने की स्वतंत्रता। दोस्तों 19(2) जो है इसमें युक्त निर्बंधन किए गए, यानी कि इन पर सरकारें समय समय पर प्रतिबंध भी लगा सकती हैं। तो कैसे प्रतिबंध लगाएंगी? जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जो मन में आए वो बोलने लगेंगे। तो फिर अगर हम जो मन में आए वो बोलने लगेंगे तो हम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है 19(2) में, 19 का 2। ऐसे ही हम कहीं भी सम्मेलन कर रहे हैं और हथियार लेकर के जा रहे हैं तो हम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गा, हम कोई संगठन बना रहे हैं तो वो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, अगर नहीं है तो सरकार हम उस पर प्रतिबंध लगा देगी। घा, हम कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, तो आज हम बीच सड़क पे चलेंगे, सामने ट्रक आ रहा है उससे टकराने की स्वतंत्रता, क्यों? तो ऐसा तो नहीं है। कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, आज हम पड़ोसी के घर घुस जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध ऐसे युक्त निर्बंधन